अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है अंधेरे का रहस्य। महाराष्ट्र के पास स्थित एक छोटा सा गांव धनपुर अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव के लोग हर रात सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। कारण गांव के बाहरी इलाके में स्थित काले पेड़ का जंगल, जहां से हर पूर्णिमा की रात किसी के चीखने की आवाजें आती थी। गांव में इस बात को लेकर तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूतों का वास है और कुछ का मानना था कि जंगल में कोई खतरनाक जानवर रहता है। एक दिन गांव में रोहन नाम का एक युवा लेखक आया। वो रहस्यमय कहानियां लिखने का शौकीन था और धनपुर की इन कहानियों ने उसे आकर्षित किया था। गांव के मुखिया ने उसे जंगल से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन रोहन ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। रोहन ने कुछ ग्रामीणों से बात की। एक बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा मत जाओ। कई साल पहले कुछ लोग उस जंगल में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं, डर को नजरअंदाज करूंगा। अगली पूर्णिमा की रात रोहन ने अपनी मशाल और नोटबुक लेकर जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो काले पेड़ों के पास पहुंचा, वहां की सन्नाटे ने उसे बेचैन कर दिया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर कदम पर लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पुराना टूट चुका मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर एक बड़ा पत्थर था जिस पर खून के धब्बे थे। अचानक उसने पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनी। वो डरते हुए उस तरफ गया, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। तभी मंदिर के भीतर से एक धीमी दबी हुई चीख सुनाई दी। रोहन ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के पत्थर को ध्यान से देखा। पत्थर को हटाने पर उसे एक गुप्त दरवाजा मिला जो नीचे तहखाने की ओर जा रहा था। बिना सोचे समझे वो नीचे उतरा। तहखाने में एक अंधेरा कमरा था जिसमें पुराने औजार, जंजीरें और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। कमरे के कोने में एक डायरी पड़ी थी। रोहन ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यह जंगल हमारा था, लेकिन इंसानों की लालच ने इसे अपवित्र कर दिया। अब हर पूर्णिमा की रात यहां न्याय होगा। जैसे ही रोहन डायरी पढ़ रहा था, उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। बूढ़े ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह सिर्फ उनका है जिनकी आत्माएं यहां फंसी हुई है। रोहन ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो और ये जगह ऐसी क्यों है? बूढ़े ने बताया कि वो अघोरी साधु है और ये जंगल एक प्राचीन श्राप के कारण ऐसा बना है। वर्षों पहले गांव के कुछ लालची जमींदारों ने इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों को मार डाला और उनकी जमीन हड़प ली। उनकी आत्माएं आज भी न्याय की तलाश में भटक रही हैं। हर पूर्णिमा की रात उनकी चीखें सुनाई देती हैं। रोहन ने बूढ़े साधु से पूछा, इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है?
साधु ने कहा, अगर इस जंगल में होने वाले नरसंहार की सच्चाई दुनिया को बता दी जाए तो शायद उनकी आत्माओं को शांति मिले। रोहन ने हिम्मत जुटाई और जंगल से बाहर आकर गांव वालों को सच्चाई बताई। लेकिन तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और रोहन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा साधु गायब हो चुका था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि रोहन का कमरा खाली था। उसकी नोटबुक वहीं पड़ी थी जिसमें जंगल की सच्चाई लिखी हुई थी, लेकिन रोहन का कहीं पता नहीं चला। आज भी धनपुर के लोग कहते हैं कि रोहन ने उस जंगल की सच्चाई दुनिया को बताने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई और वो काले पेड़ का जंगल अब भी हर पूर्णिमा की रात अपने रहस्य और डर के साथ खड़ा है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने से इंसान अपनी किस्मत से खेलता है, लेकिन सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है।